कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है बहुत ये कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार इस तरह एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तो आप लोग अभी आगे की क्या रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। है कि यहाँ केस में लाइव थे वकील को जो बता रहे हैं किस तरीके से अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यूएपीए इस मामले में जो लगा, उस पर भी अदालत की तरफ से प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि यूएपीए तो लागू ही नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ अब सवाल बड़ा इस बात को लेकर कि ये 7 आरोपी जो अब आज जाकर 17 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बरी हुए, इनके 17 साल बर्बाद हो गए, और साथ ही वो इंसाफ की आस लगाए पीड़ित परिवार, उन्हें तो अब तक इंसाफ मिला ही नहीं है। अदालत की तरफ से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर, माफ कीजिएगा, उनको एक तरीके से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कही गई है। और साथ ही जो घायल हुए, 101 लोग घायल हुए थे, उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएं, ये भी अदालत ने अपने फैसले में कहा है। अब डिटेल्ड फैसला जैसे जैसे सामने आ रहा है, इसी को लेकर अपडेट के लिए मृत्युंजय का पहले रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, बताइए। बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ा जजमेंट है, 17 साल बाद फैसला आया, और अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर ब्लास्ट किया किसने। 17 साल बाद भी अगर इस प्रकार का सवाल खड़ा हो तो सवाल इस पर बनते हैं एजेंसियों ने किस प्रकार से काम किया, और आखिरकार इतनी भिन्नता कैसे हो सकती है कि एटीएस जांच में 11 लोगों को पकड़ती है, एनआईए खुद जांच के दौरान ही कहने लगती है कि नहीं, इनको तो गलत पकड़ा गया है, और उसके बाद में अब जब कोर्ट का फैसला आता है तो सभी को बरी कर दिया जाता है, और बेसिक चीज़ें जो एटीएस दावा कर रही थी वो कभी साबित नहीं कर पाई। इतने समय से एटीएस अपने बातों पर, बाद में एनआईए यह कहती रही कि बाइक पर ब्लास्ट हुआ और वो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। के सवाल जो बिल्कुल, जो कुछ जांच एजेंसियां कहती रही, जांच एजेंसियां उसको साबित ही नहीं कर पाई, और इसी वजह से अदालत की तरफ से कहा गया कि सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ शक के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता, और इसी वजह से सभी 7 आरोपी बरी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज ओझा कोर्ट रूम में मौजूद थे जब जज लाहौटी मालेगांव बम धमाके में अपना फैसला सुना रहे थे। सूरज, विस्तार से बताइए, जज साहब ने क्या कहा है अपने फैसले में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही 11 बजे के करीब कोर्ट रूम में जज आया, जज ने पूरी बात पढ़नी शुरू, केस कहाँ हुआ, क्या एफआईआर नंबर था, और फिर उन्होंने एक के बाद एक प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलतियां की उन चीजों के बारे में इलैबोरेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिस बाइक में धमाका हुआ है, 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया ग
है उससे ये चीज साबित नहीं हो पाती कि बम उस था है कि बम शायद से बाइक पर लटकाया हो सकता है, बाइक पर रखा गया हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, धमाका हुआ था, उस वक्त फॉरेंसिक की टीम ने ठीक ठाक काम नहीं किया, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट नहीं किए गए। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है जब भी कोई वारदात होती है, कौन आया था कौन गया था, और फिंगरप्रिंट सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जैसा कि आपने आज सुना। कोर्ट ने भी वहीं पर कोर्ट ने यह भी कहा कि आरडीएक्स की बात की जाती है कि ये जहां रखे गए थे उसके भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल पाए हैं। साध्वी प्रज्ञा को लेकर बात की गई कि बाइक की तक साबित नहीं हो पाया, चेसिस नंबर अगर मिटाए गए थे तो असली चेसिस नंबर कहाँ है। डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ अधिक नहीं मिले। नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के ट्रेसेस नहीं रिकवर। वो हिंदू दहशतवाद जो टर्मिनोलॉजी फैलाई गई, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं। कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है सर। जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्टिविटी दिया है। तो आप सुन रहे थे, जाहिर सी बात है अदालत का काम फैसला सुनाना है, और अदालत फैसला कैसे सुनाती है? अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाती है। और अदालत की तरफ से आज जब फैसला सुनाया गया तो अदालत ने इसी बात का जिक्र किया कि साहब अदालत में जो कुछ जांच एजेंसियों ने कहा उसे साबित तो जांच एजेंसियां कर नहीं पाई। अदालत में जो यूएपीए के तहत जांच एजेंसी ने यह मामला चलाया वो यूएपीए तो लागू ही नहीं होता था, और कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला जांच एजेंसियों की तरफ से जिस तरीके से खड़ा किया गया था कोर्ट के सामने, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, शक के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता, ये कहते हुए जज साहब ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए और सुप्रीम सूरज कोर्ट की का आवाज भी नहीं आ रही है हमारे। जी इसमें ये सूरज साफ कहिए तौर अपनी पे बात। कहा गया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर किसी भी केस में आता है तो वो आरोपी पक्ष को ही मिलता है, और आरोपी पक्ष को इस मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। 7 के 7 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, और जो 17 साल से ये पूरी बात को साबित कर रही थी 2 एजेंसियां मिलकर, 2011 के बाद एनआईए इस फ्रेम में आई थी, एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी, मकोका को ड्रॉप किया गया, यूएपीए लगाया गया, तमाम तरह के उतार चढ़ाव इस केस में देखे गए, और अंत में कोर्ट ने इन तमाम जांच एजेंसियों द्वारा की गई गलतियों को उजागर किया, और उजागर करने के बाद इन तमाम गलतियों का जो बेनिफिट है वो आरोपियों को दिया। जांच एजेंसियों के वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जांच एजेंसियों के वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या ऊपरी अदालत में अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? क्या मृत्युंजय, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए अभी इस बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोई भी वकील होगा या फिर ये चैलेंज करने का जो आगे निर्णय है वो सरकार को भी लेना होता है। तो ऑर्डर कॉपी पढ़ी जाएगी, उस ऑर्डर कॉपी में देखे जाएंगे कि कहाँ पर कमी रह गई इस बात को साबित करने में, और उसके अनुसार जो विधिज्ञ हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनसे सरकार बैठक कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है और ऊपरी अदालत में याचिका कर सकती है। लेकिन अभी चूंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला आया हुआ है और अभी पूरी तरह ऑर्डर कॉपी भी हमारे हाथ में नहीं आई है, ना ही वकीलों के हाथ में पूरी तरह ऑर्डर कॉपी आई होगी, तो ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि ऊपर अपील किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को निर्णय लेना होगा कि ऊपरी अदालत में अपील करना है या फिर नहीं करना है। जिस प्रकार से ट्रेन ब्लास्ट का जब ये मामला सुनवाई फैसला आया था तो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है और वहां पर भी सुनवाई हो रही है, तो देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि वकील पहले ऑर्डर कॉपी पढ़ेंगे, उसमें जो भी लैकुना है, जो भी खामियां रही हैं उसको पहले समझेंगे और कानून के जानकार से अपनी राय लेंगे, और फिर मुझे लगता है कि आगे की राय बनाई जाएगी और आगे अपील होगा नहीं होगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। मेघा के पास चलते हैं जरा और मेघा से जानते हैं। मेघा, सियासी प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है, क्या अपडेट क्या है? देखिए, लग रहा था जैसे पार्लियामेंट, क्योंकि सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट से बातें हमें कुछ समझ में आएंगी, लेकिन एडजर्न हो गया है जैसे हर रोज होता है, तो अभी इतनी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन मैं रोक रही हूँ आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गणेश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।